नमस्कार दोस्तों, मैं साकुल मलिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्किल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को नई डिवाइस की बहुत बहुत बधाई हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं दर्पण CBS के बारे में। फ्रेंड्स, दर्पण CBS में जो तीसरा हमारा आइकन बना हुआ है, इस पर टिक करेंगे तो हम दर्पण CBS के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें हमारे लिए अकाउंट ओपन करने के लिए होगा ये वाला टैब हमारा कैश डिपॉजिट करने के लिए होगा, ये वाला टैब हमारा कैश विड्रॉल करने के लिए होगा, ये वाला टैब हमारा मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए होगा। इस टैब में हम अपनी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला टैब हमारा होगा हाई वैल्यू विड्रॉल के लिए, और ये वाला फ्रेंड्स हमारा होगा अकाउंट की इंक्वायरी करने के लिए, और ये ट्रांजैक्शन के स्टेटस को चेक करने के लिए। आइए फ्रेंड्स, एक एक के बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे कैश डिपॉजिट में जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, SB, RD, SSA, जो भी हमारा अकाउंट नंबर होगा जिसमें हमें डिपॉजिट करना है वो अकाउंट नंबर डाल देंगे, और उसमें हम फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें हमारे अकाउंट की डिटेल होगी, अकाउंट नंबर होगा, KIF ID उसमें सामने होगी, नेम होगा हमारे अकाउंट होल्डर का जो भी नाम है, और उसके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो भी यहाँ सामने डिस्प्ले करेगा। अब मान लो मैं ये 340 रुपीज़ में सबमिट करने हैं, तो ये 300 हम यहाँ पे जो भी अमाउंट है यहाँ पे 340 हमने लिया है, तो उसको हमने यहाँ पे एंटर किया और इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, और हमारे सामने एक ऐसी कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स, देखिए, डू यू वांट टू प्रोसीड विद द डिपॉजिट ऑफ ₹340, प्लीज़ नोट द ट्रांजैक्शन वंस इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर ये ट्रांजैक्शन एक बार हो गया तो उसके बाद ये रिवर्ट नहीं होगा, तो हमें चेक करके और यहाँ पे हमें अमाउंट देख के, अकाउंट नंबर देख के, तब हमें आगे बढ़ के इस पर यस करना है। अगर हमारी डिटेल्स मैच नहीं हो रही हैं, हमने यहाँ गलत अमाउंट एंटर कर दिया है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं अभी, लेकिन यस करने के बाद फिर वो रिवर्ट नहीं होगा। तो आइए, हमने इस पर यहाँ पे यस क्लिक किया। यस क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आई जिसमें हमारे उस ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स होंगी, हमने किस टाइम पे ट्रांजैक्शन किया है, किस डेट को किया है, और ट्रांजैक्शन के बाद हमारा क्या अमाउंट हो गया, समथिंग पूरी डिटेल्स होगी। उसके बाद हमें देन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारी जो थर्मल प्रिंटर है उससे हम प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बाद आता है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल भी फ्रेंड्स सेम ऐसे ही है। इसी में हम यहाँ पे कैश विड्रॉल, हमारे जो भी अकाउंट से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो उसी के लिए हम उस अकाउंट को यहाँ पे डाल देंगे, उस अकाउंट नंबर को, और सर्च पे क्लिक करेंगे। सेम वही इंटरफेस हमें यहाँ भी दिखाई देगा उसी डिटेल्स के साथ में, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे सिग्नेचर, प्रोसीजरल और AAPS, यानी कि आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम। इसमें हम फ्रेंड्स सिग्नेचर पे अगर टिक करते हैं तो आगे बढ़ेंगे, तो हमें सिग्नेचर, उस पर्टिकुलर कस्टमर के सिग्नेचर दिखाई देंगे और हम सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम सिग्नेचर को वेरीफाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम प्रोसीजरल पर टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद हमारे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें हम सिग्नेचर को कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे डू ऐसा वही हमारा पॉपअप आएगा। ऐसे ही हमें ट्रांजैक्शन का जितना भी अमाउंट है वो कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद एक बार ट्रांजैक्शन होगा तो वही हमारा सेम मैसेज है कि ट्रांजैक्शन रिवर्ट नहीं होगा। तो हमने यस पे वेरीफाई किया और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अगर फ्रेंड्स हमें आधार ऑथेंटिकेटेड पेमेंट सिस्टम से करना है, हमें उस कस्टमर को वेरीफाई करना है उसके आधार से, तो हम AAPS पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कंफर्म करेंगे और यस करके नेक्स्ट आगे बढ़ें।
आगे बढ़ने के बाद फ्रेंड्स हमने जैसे ही ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इनिशिएट किया, इनिशिएट करने के बाद हमें अपने जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको लगाकर उस कस्टमर का आधार वेरीफाई करना होगा। उसका आधार वेरीफाई करेगा। आधार वेरीफाई होने के बाद हम उसको ट्रांजैक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, यस करेंगे और उसको प्रिंट रिसिप्ट का प्रिंट निकाल के पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स, किसी भी अकाउंट के मिनी स्टेटमेंट को देखने के लिए फ्रेंड्स हमें मिनी स्टेटमेंट में जाना होगा और वहाँ पे अपना जो भी अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को एंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी डिटेल्स दिखाई देंगी जिसमें उसको अकाउंट नंबर, वही अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट बैलेंस, और हम अगर जैसे फेच मिनी स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे सामने कुछ उसके ऐसे अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएंगे जिसमें हम उसके लास्ट 9 ट्रांजैक्शंस के मिनी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। लास्ट 9 ट्रांजैक्शन को मिनी स्टेटमेंट को हम उसमें देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपनिंग में इसमें फ्रेंड्स कोई अलग अलग किसी ऐप में नहीं जाना है। SB, RD, TD, SSC सब एक ही जगह दिया। हमें यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। जिस कैटेगरी पे हम सिलेक्ट करेंगे वही कैटेगरी का अकाउंट हमारा ओपन होगा। आइए हम यहाँ पे SB अकाउंट को लेके चलते हैं। SB अकाउंट पे क्लिक करके हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हम यहाँ पे कस्टमर की KIF ID डालेंगे और अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। यदि अकाउंट होल्डर माइनर है तो यस पे करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा अकाउंट होल्डर माइनर नहीं है इसलिए हम नो पे क्लिक किए और आगे फर्दर बढ़े। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम सिलेक्ट करेंगे कि अकाउंट के मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। सेल्फ है तो सेल्फ पे टिक करेंगे, जॉइंट ए है तो जॉइंट ए पे क्लिक करेंगे, जॉइंट बी है तो जॉइंट बी को क्लिक करके हम इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट पे क्लिक करके फर्दर आगे बढ़ेंगे। हमें कुछ ऐसी चीज़ें फ्रेंड्स फिर सामने शो होंगी जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, KIF ID और माइनर है तो उसका फ्लैग आ गया हमारे पास N और सबमिट पे क्लिक करके हम आगे फर्दर बढ़ गए। आगे फर्दर सबमिट पे क्लिक करके जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। हमें यहाँ अमाउंट कलेक्ट करने को बोलेगा कि हम कितने अमाउंट से उसका खाता खोल रहे हैं। तो अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 1000 रुपये से खोल रहे हैं, आप जो भी अमाउंट होगा वो डालना। सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली आएगा और हमारे सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें रेफरेंस नंबर होगा जिसको नोट कर लेना है फ्रेंड्स, और अकाउंट नंबर होगा और ये हमारा अमाउंट होगा। ट्रांजैक्शन के बाद जो अमाउंट है वो मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जैसा भी कैश है तो कैश, ऑपरेटर की ID आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ट्रांजैक्शन किस टाइम हुआ है, किस डेट में हुआ है और किस टाइम हुआ है, अकाउंट ओपनिंग टाइप आ गया अकाउंट नो, और यहाँ पे हम उसके इस पर कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके हम उसका फ़ोटो ले लेंगे और कैप्चर सिग्नेचर पे क्लिक करके हम कस्टमर का सिग्नेचर ले लेंगे और इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हाई वैल्यू विड्रॉल। हाई वैल्यू विड्रॉल फ्रेंड्स वही है जो हमें 20,000 से ऊपर का हमें विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए हमें अपने अकाउंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही हाई वैल्यू विड्रॉल के लिए ऑप्शन दिया गया है। हाई वैल्यू विड्रॉल CBS के जो होम पेज से हम वहीं पे होम स्क्रीन में है उसमें हाई वैल्यू विड्रॉल का ऑप्शन है। इसमें हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे और वही सबमिट किया तो हमारे पास पे जैसे हम वहाँ पे आया था ऐसे अकाउंट की डिटेल्स आ गई और हम यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके रिक्वेस्ट को जनरेट किया। जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे 20,000 डला हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन हाई वैल्यू विड्रॉल जो है वो अबव रुपये 20,000 होता है। तो 20,000 से ऊपर का हमारा जो भी अमाउंट होगा हम यहाँ पे डाल के क्रिएट रिक्वेस्ट कर देंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी और हमें ऐसा मैसेज शो होगा
रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हम इसका यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं और देन हम अपनी रिक्वेस्ट को चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही हम हाई वैल्यू विड्रॉल में जाएंगे, अपना अकाउंट नंबर डालें हमने, तो यहाँ पे हमें न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक ना करके हमें करना है इंक्वायरी पे क्लिक। जैसे हमने इंक्वायरी पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, अकाउंट नंबर, रिक्वेस्ट टाइप, ट्रांजैक्शन का स्टेटस आ जाएगा। ये हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये यहाँ दिखाई देगी। और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट ये हो जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी अकाउंट ऑफिस के द्वारा, तब हम यहाँ से अपना विड्रॉल जनरेट कर सकते हैं इनिशिएट ट्रांजैक्शन करके। अगर ये हो जाती है हमारी एक्सेप्ट, तो हम करेंगे इनिशिएट ट्रांजैक्शन, और इनिशिएट ट्रांजैक्शन करके हमारा क्या है, हाई वैल्यू विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद वही फ्रेंड्स डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वही इसमें हम अपनी डेली की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम यहाँ पे एड डेट डालेंगे और यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें सभी प्रकार की रिपोर्ट देखनी है तो ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की देखनी है तो वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करके और सबमिट करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। टोटल डिपॉजिट जो हमने किया है और टोटल विड्रॉल जो किया है। अब आता है फ्रेंड्स हमारा ट्रांजैक्शन अपडेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग स्टेट में रहता है तो सिस्टम हमें डे एंड नहीं करने देगा और उसके कारण हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें उस ट्रांजैक्शन को जो हमारा पेंडिंग स्टेट में है उसको यहाँ से अपडेट कर लेना है। जहाँ से यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन का टाइप करेंगे, किस टाइप का हमारा ट्रांजैक्शन है, और फैच करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल होगी जो हमारा पेंडिंग होगा, और हम उसको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो दो सिनेरियो बनेंगे यहाँ पे, या तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा सक्सेसफुल या फिर ट्रांजैक्शन हो जाएगा फेल्ड। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, और अगर फेल्ड हो जाता है तो हम फिर से उस ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं और अपना डे एंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जब भी हम न्यू अकाउंट ओपन करते हैं तो हम जो है उस रिक्वेस्ट को अपने अकाउंट ऑफिस में भेजते हैं, वहाँ से वो अप्रूव होती है, तभी हमारा वो अकाउंट ओपन होता है। और हम उसको यहाँ से जो हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है उसके हिसाब से भी हम उसको सर्च कर सकते हैं, और डेट के हिसाब से भी हम उसको सर्च कर, रेफरेंस नंबर डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो पर्टिकुलर अकाउंट होगा, और अगर हम पर्टिकुलर डेट डालेंगे तो उस डेट में जितने अकाउंट खुलेंगे उनका सभी का स्टेटस हमारे सामने आ जाएगा। अगर हमारा अकाउंट ओपन हो गया तो हमारे सामने ऐसा मैसेज आएगा, और अगर हमारा रिक्वेस्ट जो है अप्रूव नहीं हुई है तो आएगा एंटर्ड रेफरेंस नंबर नॉट अवेलेबल। डेट से हमें कोई ऐसे चेक किया हमने, डेट से ऐसे हो, ये हमारा इंटरफेस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारे एसबी अकाउंट्स के बारे में। फ्रेंड्स सीवीएस से रिलेटेड फील्ड में जितने भी आपको अगर इशू आ रहे हैं या दर्पण ऐप से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उससे कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में फर्दर जितने भी इश्यूज़ होंगे हम उनको कवर करेंगे, या फिर हम एक लाइव सेशन रख लेंगे। जैसा भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को। धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।